हेलो साथियों, वेलकम टू यंग माइंड्स एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 9th के जो चौथा चैप्टर है उसके बारे में, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण नाम है इसका, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और इससे पहले इस चैप्टर का 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया है, जिसमें हम लोगों ने देखा था इसका इंट्रोडक्शन और इसके पहले लेसन को, यानी 4.1 और इसका जो इंट्रोडक्शन है, यानी इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोगों ने पीछे के 2 वीडियोस में ले लिया है। आज के वीडियो में हम लोग इसी के दूसरे लेसन यानी 4.2 को देखेंगे। तो बिना देरी किए चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है। और क्वेश्चन दिया हुआ है y बराबर 3x + 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यानी हमारा क्वेश्चन है कि y = 3x + 5 का चेक कीजिए कि केवल एक हल है, 2 हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। किसी भी इक्वेशन का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक जो वेरिएबल है उसको लेट करते हैं, यानी मान लेते हैं। ये अगर x बराबर हम लोग यहाँ पे 1 माने, अगर x बराबर 1 माने तो 3 × 1 + 5 यानी 8 आएगा। तो 1 तो 8। अगर यहाँ पे x = 2 माने तो 3 × 2 + 5 यानी 3 दूनी 6 और 11। इसी तरीके से हम लोग अगर यहाँ पे x बराबर 3 माने तो 3 × 3 + 5 यानी अगर 3 माने तो 14 आ रहा है। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगर इस तरफ हम लोग y का वैल्यू अगर 1 दे दिए, अगर y का वैल्यू हम लोग 1 दे दिए तो 1 = 3x + 5 होगा। अगर 5 को हम लोग इस तरफ लाएंगे तो 1 - 5 = 3x, यानी x का वैल्यू -4/3, x का वैल्यू -4/3। और अगर 6 यहाँ पे रखे, 2 रखे, 3 रखे, यानी हम लोग जितना x का वैल्यू रखेंगे, जितना y का वैल्यू रखेंगे, उतना ही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन मिलेगा। यानी x के सभी संगत मान के लिए जितना भी हम लोग यहाँ पे x का मान रख दे, 1 2 3 4 5 6 जितना भी मान रखे, सभी के लिए क्या होगा, y का मान आएगा ही आएगा। यानी इसका अनेक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि एक सॉल्यूशन वाला गलत हो गया, 2 सॉल्यूशन वाला भी गलत हो गया, क्योंकि हमारे पास इतना सॉल्यूशन तो हम लोग 4 सॉल्यूशन तो हम लोग निकाल ही चुके हैं। तो इसका तीसरा नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसी के दूसरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण का 4 हल लिखिए। और पहला नंबर इक्वेशन दिया हुआ है 2x + y = 7। 2x + y = 7 हमारा पहला इक्वेशन दिया हुआ है। अगर इसमें हम लोग x का वैल्यू 1 डालते हैं, यानी x = 1 करते हैं, तो क्या होगा, 2 × 1 + y = 7। यानी y का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 7 - 2 = 5। यानी अगर 1 डाले तो 5 वैल्यू आया, एक आंसर। अगर यहाँ पे हम लोग x = 2 डाल देते हैं, यानी 2 × 2 + y = 7, 4 + y = 7 हमें मिलेगा। और y का अगर वैल्यू यहाँ से निकालना चाहेंगे तो 7 - 4 यानी 3, यानी 2 डाले तो हमें 3 प्राप्त हुआ।
अब हम लोग तीसरा सॉल्यूशन पे चलते हैं। अगर हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे अगर 3 डाल दिए, x का वैल्यू अगर हम लोग 3 डाल दिए तो 2 × 3 + y = 7, यानी y का वैल्यू यहाँ से 7 - 2 × 6 यानी 1, यानी अगर 3 डाले तो y का वैल्यू 1 आएगा। अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगर यहाँ पे x का वैल्यू अगर 4 डाल देते हैं, x का वैल्यू 4 डाल दे यानी या y का भी वैल्यू यहाँ पे हम लोग ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ x का ही वैल्यू डालें और y का वैल्यू निकालें। हमारा रूल कहता है कि हम लोग या y का भी वैल्यू डाल सकते हैं या तो x का भी वैल्यू डाल सकते हैं, यानी किसी भी एक वेरिएबल को हम लोग लेट करके एक का मान निकाल सकते हैं और जब दोनों को मिलाते हैं तो वही क्या होता है, हमारा सॉल्यूशन होता है। तो हम लोग यहाँ से y का भी वैल्यू डाल सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू 4 डालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 × 4 + y = 7, यानी 8 + y = 7। अगर y का मान यहाँ से निकाले तो 7 - 8 यानी -1 आया, यानी 4 अगर x का वैल्यू डालेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 4 -1 आएगा। 1 और 5 2 3 3 1 4 और -1, यही हमारा क्या हुआ, 4 सॉल्यूशन हो गया। अब चलते हैं इसी के दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है πx + y = 9। अगर हम लोग इसका भी 4 अगर सॉल्यूशन निकाले, x का मान 1 डाले, 2 डाले, 3 डाले, या y का भी यहाँ पे हम लोग 1 2 3 ऐसे करके हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे अगर 1 डालते हैं, x का वैल्यू अगर हम लोग 1 डालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, π × 1 + y = 9, यानी अगर y का वैल्यू हम लोग निकालना चाहे तो 9 - π आएगा। अगर x का वैल्यू y डाले तो y का वैल्यू 9 - π हमें प्राप्त हुआ। अब एक बात सोचिए कि अगर हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे 0 डाल देंगे, x का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 0 डाल के देखेंगे तो क्या होगा, π × 0 + y = 9, यानी y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए π × 0 क्या होगा, 0 + y = 9, तो y का वैल्यू यहाँ से 9 होगा। यानी अगर x का वैल्यू 0 डालते हैं तो y का वैल्यू हमारे पास 9 प्राप्त होता है। अब हम लोग x का वैल्यू 2 डाल के देखते हैं। अगर x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 2 डालें तो π × 2 + y = 9 हमारा इक्वेशन है। अगर हम लोग 2π इसको कर दे, π × 2 2π + y = 9। अगर y का वैल्यू हम लोग निकालना चाहें तो 9 - 2π, 9 - 2π। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 अगर x का मान डाले तो 9 - 2π हमारा क्या हुआ, वैल्यू आया y का। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे x का मान 3 भी डाल सकते हैं, 4 भी डाल सकते हैं, या तो y का मान भी हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे अगर x का मान यहाँ पे हम लोग 3 डाल दिए तो क्या होगा, ये 3π हो जाएगा + y = 9, यानी y = 9 - 3π, यानी x का वैल्यू 3 डाले तो 9 - 3π हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग अगर y का भी मान डालना चाहे, यानी y का मान अगर हम y का वैल्यू अगर 1 डालना चाहें, y का वैल्यू हम लोग कितना डालना चाहे, 1 डालना चाहें, तो x का अगर हम लोग मान निकालना चाहें तो देखिए πx + 1 = 9। अब अगर x का वैल्यू निकालना चाहें हम लोग यहाँ से तो क्या होगा, अगर हम लोग x का वैल्यू निकालना चाहें तो इसको इस तरफ लाएंगे, यानी क्या होगा, πx = 8, यानी 9 - 1, और x का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो 8/x,
यानी अगर हम लोग y का वैल्यू क्या डालें, y का वैल्यू 1 डाल दें तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, 8/, यहाँ पे पाई आएगा, 8/पाई। इस तरह से हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इतना 1 2 3 4 और 5 सॉल्यूशन हमने बता दिया। आप लोगों को 4 ही सॉल्यूशन बताना है तो आप लोग इसे राइट या तो नोट डाउन कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं इसी के तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है x = 4y। x = 4y का हमें 4 सॉल्यूशन देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर y का वैल्यू 1 डाल दें, इजी क्या होगा, इजी यही होगा कि हम लोग y का वैल्यू डालते जाएं। अगर x का वैल्यू डालेंगे तो 4 को इस तरफ लाना पड़ेगा, वैल्यू उससे भी निकल जाएगा हमारा, लेकिन वो थोड़ा हमारे लिए कठिन होगा। हमारे लिए इजी क्या होगा, जो इजी होगा उसको हम लोग सबसे पहले पकड़ेंगे। यानी अगर y का वैल्यू यहाँ पे हम लोग डाल दें तो x का वैल्यू हमारे पास आसानी से निकल जाएगा, 4 × 1, यानी x = 4। 4 और 1 हमारा आंसर हो गया। अगर यहाँ पे हम लोग y = 2 डाल दें तो x बराबर क्या होगा, 4 × 2, यानी x का वैल्यू 8, x का वैल्यू 8, यानी 8 और 2। अगर हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू 3 डाल दिए, यानी y का मान अगर हम लोग 3 डाल देते हैं तो क्या मिलेगा, x का मान हमें मिलेगा 4 × 3, यानी x = 12, यानी 12 और 3 हमारा क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ, यानी इसका हल हुआ। अगर हम लोग यहाँ पे फिर से y का वैल्यू अगर हम लोग 4 डालें तो y का वैल्यू अगर 4 डालेंगे तो x बराबर होगा 4 × 4, यानी 16, यानी 16 और 4 हमारा इसका हल हो गया। 4 1 8 2 12 3 और 16 4, इसका 4 सॉल्यूशन यानी 4 हल हो गया। आशा करता हूँ कि ये सब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इसका या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको लिख सकते हैं। तो अगर ये सब समझ चुके होंगे तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y = 4 के हल है और कौन कौन हल नहीं है। क्वेश्चन दिया हुआ है x - 2y = 4 का इनमें से कौन कौन हल है और कौन कौन हल नहीं है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि इनमें से कौन कौन इसका हल है और कौन कौन हल नहीं है। तो पता करने का एक तरीका है, x और y का वैल्यू जो यहाँ पे दिया हुआ है वो हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे, और अगर LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और RHS यानी राइट हैंड साइड दोनों का वैल्यू अगर सेम आया तो हल होगा, और अगर सेम नहीं आया तो क्या हल नहीं होगा। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। अगर पहले नंबर की बात करें किसकी, x - 2y = 4, x - 2y = 4 में अगर x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2 डालते हैं, x का वैल्यू 0 - y का वैल्यू 2 डालते हैं = 4, तो -4 यानी 0 में से 4 जाएगा तो -4 और +4, तो जो कि आपस में बराबर नहीं है। -4 और +4 क्या है, आपस में बराबर है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, LHS जो है वो RHS के बराबर में नहीं है, यानी ये सॉल्यूशन नहीं है, ये हल नहीं है। ये हो गया पहला नंबर की बात। अब दूसरा में हम लोग देखते हैं कि अगर y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0 डालते हैं, x का वैल्यू x - 2y = 4, इसमें अगर हम लोग x का वैल्यू 2
और y का वैल्यू 0 डालते हैं तो क्या हमें मिलता है? दूसरा नंबर 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, यानी 2 इज इक्वल टू 4 जो कि आपस में बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे कि LHS RHS के बराबर नहीं है। तो क्या हल जो है वो इसका नहीं है, ये वाला हल नहीं है। अब हम लोग जांच करते हैं इसके तीसरे नंबर को। तीसरे नंबर को हम लोग जांच करते हैं। अब जांच करेंगे तीसरे नंबर को, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे तीसरा नंबर पे दिया हुआ है 4 और 0, 4 और 0, यानी x का वैल्यू 4 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4। यहाँ से हम लोग देखेंगे 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, यानी 4 बराबर 4 जो कि आपस में बराबर है। तो LHS क्या हुआ? RHS के बराबर हो गया, RHS के बराबर, यानी हल है। हाँ, इसको लिख देंगे कि हल है। इसी तरह से हम लोग चौथा और पांचवा को भी चेक करेंगे। तो चलिए चौथे पे चलते हैं। अगर हम लोग चौथा को चेक करते हैं तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है, और x का वैल्यू हमें डालना है √2 माइनस 2 इंटू 4√2, 4√2, हमारा y का वैल्यू है 4, यानी √2 माइनस 2 चौके 8, √2 इज इक्वल टू 4। √2 x का वैल्यू और 4√2 y का वैल्यू, यहाँ 2 चौके 8। अब एक √2 में से 8√2 घटाएंगे तो क्या होगा? माइनस 7√2 होगा, जो कि 4 के बराबर नहीं है। यानी LHS की बात करें तो RHS के बराबर नहीं है। तो हल ये भी क्या होगा? जब बराबर ही नहीं है तो हल कैसे होगा? यानी हल नहीं है। अगर हम लोग इसके पांचवें नंबर की बात करें, यानी आखिरी ऑप्शन, आखिरी ऑप्शन हमें बोल रहा है कि 1 1 इक्वेशन लिखते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। हमें x का वैल्यू 1 डालना है और y का भी वैल्यू 1 डालना है। तो x का वैल्यू 1 डालते हैं, माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। 1 माइनस 2 बराबर 4, माइनस 1 इज इक्वल टू 4, बराबर है? नहीं बराबर है। तो लिखेंगे कि LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है। तो ये भी हल क्या हुआ? हल ये भी नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पहला हल नहीं था, दूसरा हल नहीं था, तीसरा हल था, चौथा नहीं था, पांचवा नहीं था। हम लोग रख के चेक कैसे किए? LHS में हम लोग x और y का मान डाले, अगर वो RHS के बराबर आया तो हल है, और अगर RHS के बराबर नहीं आया तो हल नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, यानी इस चैप्टर के चौथे क्वेश्चन पे। तो देखते हैं अपने चौथे क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 है, और कह रहा है इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। यानी अगर हम लोग तीसरा नंबर की बात करें, किस क्वेश्चन की? तीसरे नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें इक्वेशन दिया गया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। हमारा इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, और x बराबर 2, x बराबर 2 और y बराबर 1 दिया हुआ है। और हमें किसका मान निकालना है? k का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? हम लोग इसमें इस इक्वेशन में x और y का मान पुट करेंगे, यानी डालेंगे, और जो वैल्यू आया वही हमारा k का मान आएगा। तो चलिए 2 इंटू x का वैल्यू 2 प्लस 3 इंटू y का वैल्यू 1 इज इक्वल टू k। 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 इज इक्वल टू k, यानी k का वैल्यू क्या आया?
7। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये सब, जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही इजी है। और आशा ये भी करता हूँ मैं कि आप लोगों को ये सब जितना भी क्वेश्चन है वो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में ना आए या कोई भी डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपके सभी डाउट का यहाँ से सॉल्यूशन दिया जाएगा, सभी डाउट का जो है यहाँ से आंसर दिया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। तो आज तक के लिए इतना रहने देते हैं और इसके अगले वीडियो में इसके अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिएगा जिन्हें इनकी ज़रूरत हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।